यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष लगातार जारी है और दोनों तरफ से सैन्य गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। रूसी सेना ने हाल ही में यूक्रेन में ऐसे ठिकानों को निशाना बनाया जहां हमले वाले ड्रोन तैयार किए जाते थे, इकट्ठे किए जाते हैं और लॉन्च किए जाते हैं। इसके अलावा रूसी हमलों में यूक्रेनी सेना के लिए महत्वपूर्ण गोला बारूद के डिपो भी निशाने में बने रहे। इससे यूक्रेन सेना की लड़ाकू क्षमता पर असर सीधे पड़ सकता है, लेकिन यूक्रेन सशस्त्र बलों ने बड़ी बहादुरी से इसका मुकाबला कर लिया। यूक्रेन जनरल स्टाफ ने सोमवार को बताया कि उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में रूसी आक्रमणों को विफल कर दिया और बड़ी संख्या में रूसी सैन्य उपकरणों को नष्ट कर दिया है। पिछले रविवार की शाम 7 बजे से ही रूसी सेना ने यूक्रेन पर कुल 104 ड्रोन लॉन्च किए, जिनमें से यूक्रेन की एयर डिफेंस फोर्सेज ने उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में 76 ड्रोन को मार गिराया। यह दिखाता है कि यूक्रेन सेना की एयर डिफेंस क्षमता काफी मजबूत है। राजनीतिक और कूटनीतिक मोर्चे पर भी हलचल तेज है। सोमवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गायर स्टोरे के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस सप्ताह यूक्रेनी और अमेरिकी टीमें मिलकर शांति वार्ता की संभावनाओं पर चर्चा करेंगी। इन वार्ताओं में यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी, संघर्ष की समाप्ति और भविष्य में ऐसे हमलों को रोकने के उपाय में शामिल हो सकते हैं। पिछले हफ्तों में इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक प्रयास तेज हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अलास्का में हुए बैठक के बाद ट्रंप ने जेलेंस्की और अन्य यूरोपीय नेताओं के साथ भी वार्ता की। यह संकेत है कि युद्ध का रोकना और शांति स्थापित करने के लिए दुनिया भर के नेताओं की सक्रियता बढ़ रही है। हालांकि मैदान पर लड़ाई जारी है, लेकिन कूटनीतिक प्रयासों से उम्मीद की किरण दिखाई देती है। आने वाले समय में युद्ध की समाप्ति और स्थायी शांति का दिशा जो होगा, उसके लिए कदम उठाए जाएंगे। यूक्रेन की जनता और पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। अगला कदम क्या होगा और संघर्ष का क्या भविष्य होगा, ये किसको मालूम।